डिटेन करके देखिए, डिटेन कर लिया गया। हमको ही देंगे मोदी जी को, देश नहीं बटने देंगे। सर उस समाज के साथ हम आए हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। भाजपा का पदाधिकारी भी हूँ। सरकार को क्यों देंगे? सरकार तो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है देश। हाँ मैं बोल रहा, विकास शुक्ला। सर ऐसा मत करिए, आप क्यों खदेड़ रहे हैं? क्यों खदेड़ रहे हैं? कोर वोटर है ये समाज, अगर इसने आपको छोड़ दिया कहीं नहीं रहोगे आप। सरकार को इस चीज का फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पिता अपना खेत बेच के या प्लॉट बेच के मुझे पढ़ा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो रोड पर ही जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इन सबको जंतर मंतर के अंदर जहाँ पर प्रोटेस्ट होता है वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इन्हें जो है जंतर मंतर के बिल्कुल सामने जो रोड जा रहा है वहाँ पर ये सब प्रदर्शनकारी पहुँच गए। और इन सबकी मांगे कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक रिजर्वेशन में रिफॉर्म नहीं हो जाता, तब तक हम अपना जो प्रदर्शन है वो लगातार करते रहेंगे। क्या नाम है? अस्मिता। अस्मिता कहाँ से? मैं वैसे उत्तर प्रदेश से हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। एज ए स्टूडेंट जिस तरीके से हम दिख रहे हैं, सुबह से ही प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांगे आप लोगों की और क्या कुछ कहना चाहिए? मांगे यही है कि रिजर्वेशन को रिकंसीडर किया जाए, यूजीसी को रोल बैक किया जाए। अगर एक विशेष वर्ग ये कहता है कि हम प्रताड़ित हैं, तो इतिहास उठा के देख लो, जितना नरसंहार ब्राह्मण समाज का हुआ है उतना किसी समाज का नहीं हुआ है। तो इस बेसिस पे तो ब्राह्मण समाज को भी तुम्हें रिजर्वेशन देना चाहिए। जब युद्ध होते थे, इन्वेडर से लड़ने क्षत्रिय समाज ही जाता था, क्षत्रिय समाज के लोग ही युद्ध में जाते थे, सबसे ज्यादा वो मारे गए हैं। तो इस हिसाब से उनको भी तो देखो ना, उनका भी तो कुछ पास्ट है, हमारा भी कुछ पास्ट है। और फिर हमारा तो संविधान ये कहता है कि अगर बाप ने कोई गलती की है तो उसकी गलती की सजा उसके बेटे को नहीं दी जानी चाहिए। अब किसी काल्पनिक सवर्ण समाज के व्यक्ति ने किसी काल्पनिक पिछड़े हुए समाज के व्यक्ति के साथ कुछ काल्पनिक ही कर दिया और उसकी सजा अब हमें मिल रही है। हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमें मतलब मेहनत का फल ये होता है कि अगर हम 99% भी ला रहे हैं तो कोई 30-32% वाला सीट खा जाता है। और इस चक्कर में ना तो सरकारी अस्पताल अच्छे हैं, ना सरकारी स्कूल अच्छे हैं। और यही कारण है कि जो मंत्री हैं या बड़े बड़े पदाधिकारी हैं या जिनके पास पैसा है, वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ मेरिट बेस पे आए नहीं हैं, रिजर्वेशन लेके आ गए। और इस चीज़ को फिर वो खुद भी टच करना नहीं चाहते, वो खुद बीमार पड़ते हैं तो वो सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोई तो डॉक्टर ऐसा हो सकता है जिसके -4 मार्क्स आए होंगे। क्या आरक्षण के साथ साथ यूजीसी और SC/ST एक्ट पर भी चाहते हैं आप लोग कि उस पर भी? हाँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ गलत SC/ST एक्ट का उपयोग किया गया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि क्योंकि तुमने सोच लिया है कि तुम्हारे पूर्वजों के साथ हमारे पूर्वजों ने कुछ किया होगा, ये कहीं लिखा नहीं है, ये कहीं भी मैंने तो आज तक नहीं देखा। तुम पूर्वजों का नाम बताओ, तुम्हारे कौन से पूर्वज ने हमारे कौन से पूर्वज ने तुम्हारे कौन से पूर्वज के साथ क्या गलत कर दिया? मतलब कुछ अपनी कल्पनाएं बना लिया, उसके बेसिस पे तुम्हारा कानून आ गया है। और फिर अगर तुम्हें मेरी नॉर्मल बात भी पसंद नहीं आएगी तो तुम उस पर एक्ट लगा लोगे। रिजर्वेशन हो लेकिन कुछ लोगों के लिए, तो वो कुछ लोग कौन हो, मतलब किस क्राइटेरिया में जो है आरक्षण रखा जाए? जो सच में वंचित हैं, और सच में वंचित व्यक्ति ब्राह्मण भी हो सकता है, सच में वंचित व्यक्ति क्षत्रिय भी हो सकता है। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, आप भी जानते होंगे, और जो लोग रिसर्च करना चाहें कर सकते हैं, जिन लोगों को रिजर्वेशन मिला है उसमें भी कुछ ही लोग हैं, गिनी चुनी 2-4 जातियां हैं जिन्हें अब तक रिजर्वेशन मिला है। डोम जाति है, उस जाति तक अभी तक रिजर्वेशन नहीं पहुंचा है, बल्कि वो पिछड़ी हुई जाति है। बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो पिछड़ी हुई हैं, उन तक रिजर्वेशन नहीं पहुंचा है। एज ए स्टूडेंट लाइफ आपको भी कई बार ऐसी चीजें देखने को या फिर सामना करने को मिली है जो आरक्षण के कारण आपको बड़ा नुकसान हुआ हो, आपको ये सब झेलना पड़ा? बहुत बार झेलना पड़ा है। सबसे पहली बात तो कि हाँ, मैं बताती हूँ कि मैं अगर सवर्ण समाज से आती हूँ, तो अगर किसी भी परीक्षा के लिए मुझे फॉर्म भरना है तो मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इस बात से सरकार को कुछ लेना देना नहीं है कि मैं कैसी फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ। मैं सवर्ण समाज से हूँ तो मैं 90% लाके भी फेल हो सकती हूँ। सरकार को इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पिता अपना खेत बेच के या प्लॉट बेच के मुझे पढ़ा रहे हैं। मैं दिन रात मेहनत करके अगर 90% ला रही हूँ, उसके बाद भी सरकार रिजर्वेशन की वजह से मुझे फेल कर दिया जाएगा, मुझे सीट नहीं मिलेगी। अब अगर मैं घर वापस जाती हूँ तो क्योंकि घर वालों ने खेत बेच के या प्लॉट बेच के पढ़ाया था, तो वो तो बिक गया, अब तो वो भी नहीं बचा हमारे पास, ना जमीन बची और ना सीट मिली। तो नुकसान किसका हुआ? सरकार को इस चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर तो आपको प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, फिर आप कैसे अपनी आवाज़ रखेंगे, कैसे यहाँ पर? यही तो देख रहे हैं, यही तो हैरान करने वाली बात है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है उसी की बात नहीं सुनी जा रही है। आप क्या करेंगे? जैसे जिस तरीके से पुलिस जो है अपना काम कर रही है, सुरक्षा की छावनी यहाँ पर तब्दील कर दी गई है, आर्टिकल 163 यहाँ पर लगा दिया गया है, तो फिर यहाँ चुप तो नहीं हो जाएंगे अब।
अगर यहाँ नहीं बोलने दिया जा रहा है तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जो कि मुझे लगता है कि ज़मीन से ज़्यादा बड़ा है आज के टाइम पे। सोशल मीडिया पे बोले जब तक डटे रहेंगे, जब तक के सब मांगे पूरी ना हो। हाँ, डटे रहेंगे, कब तक झेलेंगे। लास्ट में मोदी जी से आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि रिकंसीडर कर लीजिए, अपनी पर्सनल राजनीति के चक्कर में एक समाज के साथ दुश्मनी मत लीजिए। आपका कोर वोटर है ये समाज, अगर इसने आपको छोड़ दिया कहीं नहीं रहोगे आप। क्या नाम है आपका? ललित कुमार नाम है हमारा। हाँ, कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से आए हैं। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए जी हैं? हाँ, बिल्कुल आए हैं। क्या कारण है? यूजीसी रोल बैक जो आरक्षण जो दिया जा रहा है उस पर हम धरना प्रदर्शन शांति रूप से करने आए हैं, ताकि मतलब जो है यहाँ जो आरक्षण दिया जा रहा है तो वो आर्थिक आधार पर दिया जाए, ना कि इस जातिवाद के आधार पर। जो हमारे साथ जो बीजेपी सरकार जैसा बर्ताव कर रही है, यूजीसी ला के हमारा आज और कल खराब करना चाह रही है ना, तो इसके प्रति हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन शांति प्रदर्शन करना है। तो जो है अभी नहीं लाया गया है, तो 80 साल पुराना है। 70 साल पुराना है ना, अब तो 70 साल भी तो हो गए। उस बात को समझो, वो समय कुछ और था जब बीपी सिंह और भीमराव अम्बेडकर ने ये क्या कहते हैं आरक्षण की मांग रखी, लोगों का जो माहौल जो स्थिति आर्थिक स्थिति देख के आरक्षण दिया गया है। तो अब वो समय कुछ और था, अब वो समय कुछ और है। गरीब क्या जनरल या सबड़ों में नहीं है क्या? गरीब यहाँ भी है। आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, अदरवाइज आरक्षण को यहाँ से हटाया जाए। इसलिए अभी जैसे आरक्षण जो मिल रहा है उससे क्या क्या रुकावट है, क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है? हमारे जो क्या कहते हैं शिक्षा में भी असर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है। जो हमारे क्या कहते हैं सबर समाज के जो बच्चों हैं उनका फ्यूचर खतरे में। बीजेपी सरकार ने यूजीसी ला के जो किया है कि हमारे भविष्य पे, हमारे बच्चों के भविष्य पे क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा ना। हमारे बच्चे क्या कहते हैं, हमारे घर की लड़कियां अगर जाएंगी पढ़ने के लिए उनको क्या कहते हैं किसी न किसी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है अपने नियमों के अंतर्गत दबाव करके हमारा बच्चा क्या पढ़ पाएगा? हमारी बहन बेटियों के साथ जी से क्या मांगे, क्या कहना चाहिए? उनसे बस यही मांग है कि आरक्षण पहली बात तो खत्म की जाए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आय के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे अपना मतलब जो है आरक्षण उसको दिया जाए। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम ऐसे धरना प्रदर्शन शांति प्रदर्शन करते रहेंगे। जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी हम ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, या जंतर मंतर पे आते रहेंगे, और जहाँ हमें आवश्यकता पड़ेगी वहाँ भी जाएंगे। क्या नाम है? आर्यन त्यागी। आर्यन, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, हम देख रहे हैं सुबह से ही आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में आप सब पहुंचे हुए, क्या मांगे आप लोग? देखिए ये जो लोग यहाँ पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, इन्होंने ही बीजेपी को उठाया है, और अब जैसा बीजेपी इनके साथ बिहेव कर रही है, बीजेपी एक बात प्रूफ कर रही है, मैं चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो अमित शाह जी हो, वो एक बात प्रूफ कर रही है कि हम तुम्हारे डायलॉग नहीं सुनेंगे, तुम शांति से बैठोगे बात करोगे, हम नहीं सुनेंगे। तुम गाली गलौज करो, तुम हिंसा करो, जैसे कॉकरोच ने करी थी वैसे करो, तब हम तुम्हारी सुनेंगे। और ये आज तो ये लोग बिना हिंसा के यहाँ पे कर पा रहे हैं, यहाँ पे नारे लग रहे हैं सिर्फ आरक्षण के खिलाफ। आगे चलकर यही भीड़ जब हिंसात्मक होगी तब होम मिनिस्टर में बैठे हुए अमित शाह और पीएमओ में बैठे मोदी जी वो लोग रोएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, आप अपनी उचित मांगे बताइए। आप अपनी मांगे बताइए। डर इस चीज का नहीं है, आप कह रहे हैं कि डरते हैं, डर इस चीज का नहीं कि पुलिस हमें मार देगी। पुलिस डिटेन करके 50 किलोमीटर दूर लेकर जा रही है, और वहां से यहाँ पर आने में आपको नहीं कह रहा आप डर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि पुलिस को देखकर आप भाग क्यों रहे? आप अपनी मांगों को बताइए, आप अच्छी मांगों को लेकर आए। क्योंकि अभी जितने लोग यहाँ पर दिख रहे हैं पुलिस उनको यूनाइट नहीं होने दे रही है। पुलिस को सिस्टम को पता है अगर हम लोग यूनाइट हो गए तो अपनी मांगों को पूरी करा लेंगे, और हम लोग यहाँ पे डर नहीं रहे, हम लोग यहाँ पे बच रहे हैं। आप क्या काम करते हैं? जी मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। ऐसा स्टूडेंट क्या क्या दिक्कतें आपको अपनी जो है लाइफ में निजी रूप से जो है वो सामना करने को मिली आरक्षण? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं निमसेट 2026 के लिए अपीयर हुआ था, मेरी रैंक थी अराउंड 3500, तो मैं वहाँ पे अपीयर हुआ। मुझे कोई, मैं जिन लोग नहीं जानते जानकारी के लिए बता दूँ, निमसेट मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन उसके लिए जो रिनाउंड कॉलेजेस हैं उसके लिए होता है। माई रैंक वॉज 3500, मुझे वो रैंक आई, मुझे वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं मिलना, ना तो मुझे कोई NIT मिले अब वो होगा अलॉट होगा, ना ही कोई DU का IPU का कॉलेज मुझे मिलेगा। लेकिन जब मैंने देखा, चेक करा, OBC वालों को 4000 पे भी है, SC ST वालों को 7000 और 8000 वालों पे भी है। तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि अगर मैंने मेहनत करी है, मैं लाया हूँ, तो मुझे भी तो कोई अच्छा कॉलेज अलॉट हो। ये मैं बिल्कुल रिसेंट प्रॉब्लम में अपनी बता रहा हूँ। आप चाहते हैं कि जो आरक्षण ये आ रहा है ये शिक्षा में भी बड़ी रुकावट बन रहा है? जी हाँ। और ये ऐसा ना हो, इसके लिए आप जो है मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ। किन लोगों को दिया जाए आरक्षण? आरक्षण आप दीजिए, आप 50% आरक्षण कर दीजिए, लेकिन उन लोगों को जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सिर्फ जाति को देखकर अगर आप आरक्षण कर रहे हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि सारे हिंदू एक हो जाइए। एक स्टूडेंट मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से क्या कहना चाहेगा? देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, उन लोगों को पता है हमारी क्या मांगे हैं, वो भी जानते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फिर भी वो एक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं?
हाँ, तो यही आपकी मांग है कि जब तक प्रदर्शन नहीं होगा। जी हाँ, और ये चलता रहेगा। ये अभी चिंगारी है, ये आग भी बनेगी। सामने देखिए जो दिल्ली पुलिस की बस भी यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर जो भी भीड़ इकट्ठी हुई है, जो भी प्रदर्शनकारी हुए, वो डिटेन करके, ये देखिए डिटेन कर लिया गया। ये आप देखिए, इन्हें डिटेन करके अब जो है बस में ले जाया जाएगा और इन्हें जो है आगे, ये देखिए दिल्ली पुलिस द्वारा जो है तमाम लोगों को डिटेन कर लिया गया है। इन्हें जो है डिटेन कर लिया गया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये देखिए सामने देखिए, आप सामने देखिए, ये देखिए। हाँ सर, क्या नाम है आपका? ललित शर्मा। क्या नाम है आपका? ललित शर्मा। ललित, कहाँ से आए थे आप? कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान से आए, क्यों आए सर? ऐसा मत करिए, आप क्यों खदेड़ रहे हैं इन्हें? क्यों खदेड़ रहे हैं इन्हें? ये देखिए, इन्हें जो है लगातार डिटेन किया जा रहा है और लगातार इन्हें जो है वो भगाया जा रहा है। इस पूरी भीड़ को जो है खदेड़ करके यहाँ से साफ कर दिया गया है। आप देख रहे थे 2 मिनट पहले यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग थे, पर अब इन सब लोगों को जो है दिल्ली पुलिस द्वारा इस बस में जो है वो ले जाया जा रहा है। इन्हें डिटेन कर लिया गया है। आपको मैं जो है बस में दिखाना चाहूंगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो रामगोपाल शर्मा है। प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए? मैं जो है यूजीसी रोल बैक और उसके रिफॉर्म, आरक्षण रिफॉर्म, रिजर्वेशन रिफॉर्म और यूजीसी रोल बैक। आप लोगों को आगे चल रास्ते से कोई नुकसान होगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं। कोई देंगे मोदी जी को, देश नहीं बटने देंगे और पक्की राष्ट्रभक्ति करेंगे। यहाँ सरकार से क्या मांग? सरकार से हमारा निवेदन है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण करें। पुलिस वाले बोल रहे हैं राजस्थान की, गोली मारो ना, गोली मार दो। रोल बैक का मांग है, यूजीसी रोल बैक के सर्व समाज के साथ हम आए हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। भाजपा का पदाधिकारी भी हूँ। भाजपा के पदाधिकारी होकर के आप स्वयं समाज के साथ खड़े हैं। खड़ा हूँ। ये देखिए पुलिस की गुंडागर्दी। हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं। सरकार से क्या मांगे, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? कि जो जनता मांग रही है, आप जो बैठ के बातचीत करके जो उचित राय है उसको निर्णय लिया जाए। हम ये नहीं बोले कि एक तरफा आप करिए, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए उचित रिफॉर्म किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, बिल्कुल किया जाए। रोल बैक देना होगा। मोदी जी को क्या कहेंगे? मोदी, अभी मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार तो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। देश कार्यकर्ता। हाँ, मैं बोल रहा विकास शुक्ला, बीजेपी। तो आप देख सकते हैं इन सबको जो है वो डिटेन करके जो है वो ले जाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो भी यहाँ पर प्रदर्शन करना आ रहा है उन सबको डिटेन कर लिया जा रहा है। तमाम पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि जो पहले तस्वीरें जंतर मंतर पर देखी गई थी वो तस्वीरें दोबारा रिपीट ना हो, और ये सब जो है इसलिए किया जा रहा है कि सुरक्षा की छावनी जो है वो जंतर मंतर पर नई दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में बनी रहे। इसलिए इन सब प्रदर्शनकारियों को शांतिप्रिय तरीके से जो है वो बस में डिटेन कर लिया जा रहा है। पर हम देख रहे हैं कि कई पुलिस वाले ज़रूरत पड़ने पर इन पर जो है बल प्रयोग भी कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें जो है लगातार डिटेन भी किया जा रहा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेक्सस।